हेलो चिल्ड्रंस। आज हम क्लास 1 इंग्लिश सब्जेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं जिसका चैप्टर 2 है और चैप्टर्स का नाम है हॉपिटी हॉप स्प्लैश स्प्लैश। हॉपटी हॉप, हॉप मीन्स होता है फुदकना, SPLASH। स्प्लैश मतलब होता है जब आप कोई पानी में गीली पदार्थ में कुछ भारी चीज़ डालते हो तो छपाक सी में जो आवाज़ आता है उसे स्प्लैश कहते हैं। आइए इससे रिलेटेड छोटी सी स्टोरी है, उसको भी पढ़ते हैं। उसके पहले कुछ आपके लिए प्रैक्टिकल है जो आप उस बुक में कंप्लीट करोगे। हु कैन डू व्हाट, कौन क्या कर सकता है। हर एनिमल्स, हर ह्यूमन बीइंग्स में कुछ अलग अलग एक्टिविटी होती हैं। हर लोगों की अलग अलग एक्टिविटी होती है। आइए यहाँ पे जानवर्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी क्या क्या एक्टिविटी है, कौन क्या कर सकता है, किस तरह से कौन चल सकता है, कौन झूल सकता है, कौन उड़ सकता है, तो उसको हम आज पहचानेंगे और सर्कल करेंगे राइट आंसर में। यहाँ पर एक पिक्चर है, ये आप पहचानते होंगे, ये मंकी है। ये कह रहा है आई कैन, मैं कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? फ्लाई या स्विम। तो मंकी फ्लाई तो कर नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। स्विम मतलब होता है झूलना, लेकिन ये झूल सकता है जरूरी, एक पैर से दूसरे पैर, दूसरे पैर से तीसरे पैर तक झूल सकता है। उसी तरह बगल में है, ये वर्ड है और ये वर्ड कह रही है आई कैन, मैं कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? फ्लाई या ट्रॉट। ट्रॉट में होता है दुल्की चाल, मतलब धीरे धुबुक धुबुक के चलना। और फ्लाई मीन्स उड़ना। तो बर्ड तो चल नहीं सकती, वो फ्लाई कर सकती है। तो फ्लाई में हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है आई कैन ट्रॉट या स्विम। अभी मैंने बताया ट्रॉट मतलब होता है दुबकी चाल, तो टुचुक करके चलना, मतलब धीरे धीरे चलना। तो ये डंकी है और डंकी क्या कर सकता है? ट्रॉट कर सकता है। स्विम तो कर नहीं सकता क्योंकि स्विम मतलब तैरना होता है। इसी के बाद ये क्या है? पप्पी। ये पप्पी कह रहा है आई कैन फ्लाई या वॉक। तो पप्पी तो फ्लाई कर नहीं सकता, वो वॉक कर सकता है, मतलब भौंक सकता है। उसके बगल में और भी हैं, आई कैन स्क्वैक या बार्क। आई कैन स्क्वैक या बार्क। ये चूहा कह रहा है कि मैं बार्क करता हूँ या स्क्वैक। तो स्क्वैक का मतलब होता है जो आप चूहे की आवाज़ सुनते ही हो, चूहा कैसे बोलता है। और बार्क मतलब होता है भौंकना। तो चूहा तो भौंक नहीं सकता, तो वो स्क्वैक कर सकता है। इसी तरह ये क्या है? टोटवाइज। टोटवाइज क्या कर सकता है? रन या क्रॉल। रन मीन्स होता है दौड़ना और क्रॉल मतलब होता है रेंगना। तो कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। कछुआ धीरे धीरे चाल चलता है और रैबिट बहुत तेज़ दौड़ता है। तो कछुआ हमेशा रेंग कर चलता है, दौड़ नहीं सकता वो। ये हो गया आपका प्रैक्टिकल वर्क। इसी चैप्टर में एक छोटी सी स्टोरी है, आइए उसे भी स्टडी करते हैं साथ में। डिप्पी डक एंड रोजी रैबिट आर फ्रेंड्स। डिप्पी डक, डक का नाम डिप्पी है और रैबिट का नाम रोजी है, जो खरगोश का नाम रोजी है, और वे दोनों दोस्त हैं। डिप्पी और रोजी जो हैं दोनों दोस्त हैं। खरगोश और एक बत्तख की कहानी है। दे प्ले नियर पॉन्ड। वे दोनों एक तालाब के नज़दीक खेलते हैं। वे दोनों तालाब के नज़दीक खेलते हैं। तभी ये डक कहती है आई कैन स्विम, कैन यू स्विम रोजी। ये डक है जो रैबिट से पूछती है कि मैं तैर सकती हूँ, लेकिन क्या तुम तैर सकती हो रोजी? तो रैबिट कहता है नो, नहीं, आई कैन नॉट, मैं नहीं तैर सकता। आई कैन हॉप, मैं फुदक सकता हूँ, मैं फुदक सकता हूँ, मैं तैर नहीं सकता। तो क्या होता है?
डिप्पी लाइक्स टू स्विम। डिप्पी लाइक्स टू स्विम। डिप्पी को तैरना बहुत पसंद है। रोजी लाइक टू हॉप। डिप्पी लाइक्स टू स्विम। डिप्पी को तैरना पसंद है। रोजी को फुदकना पसंद है। दे हैव फन। वे लोग बहुत ही मस्ती करते हैं। वे अपना तैर कर मस्ती करती है और ये फुदक कर मतलब दौड़ दौड़ कर फुदक कर चलना इसे अच्छा लगता है। तो फिर से कोई होता है, कैन यू हॉप। ये जो रैबिट है उसे बोल, क्या तुम फुदक सकती हो। तो ये डक कहती, नो आई कैन नॉट हॉप। मैं नहीं फुदक सकती। आई कैन स्विम। मैं सिर्फ तैर सकती हूँ। तो फिर आते हैं, आई वॉन्ट टू हॉप लाइक यू रोजी। तभी ये डक जो है कहती है, आई वॉन्ट टू हॉप लाइक यू रोजी। खेलते खेलते डक कहती है रोजी से कि मैं भी फुदकना चाहती हूँ रोजी, तुम्हारे जैसा। मैं भी तुम्हारे जैसा फुदकना चाहती हूँ। तो तभी रैबिट भी कहता है, आई वॉन्ट टू स्विम लाइक यू डिप्पी। मैं भी तुम्हारे जैसा तैरना चाहता हूँ डिप्पी। तभी क्या होता है, व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब देखिए आगे क्या होता है। हेल्प आई कैन नॉट स्विम। हेल्प आई कैन नॉट स्विम। बचाओ, मदद कोई करो मेरी। हेल्प आई कैन नॉट स्विम। रैबिट जो है उसके जैसा तैरना तालाब में उतर जाता है और बचाओ बचाओ की हेल्प की आवाज़ लगाने लगती है और कहता है कि मैं तैर नहीं सकता, मुझे तैरना नहीं आता। इसी तरह ये डक भी जो है ग्राउंड पर, सूखे जगह पर चलना शुरू करती है, ग्रास पर। हेल्प आई कैन नॉट हॉप। आई कैन नॉट हॉप। तभी वहाँ उधर से वो रोज़ी भी है जो आवाज़ लगाने लगती है, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। मैं फुदक नहीं सकती हूँ क्योंकि वो डक है, वो बिना पानी के रह नहीं सकता। और रैबिट जो होते हैं वो ज़मीन पर चलने वाले होते हैं, तो वो पानी में नहीं रह सकते, वो उनको डूबने की डर रहता है। और ये बिना पानी के बत्तख जो है बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। तो दोनों हेल्प हेल्प आवाज़ लगाने लगे। उसी तरह मम्मा डक एंड मम्मा रैबिट हेल्प देम। डक की मम्मा और रैबिट की मम्मा उन दोनों की हेल्प की। और कैसे हेल्प की, डिप्पी। डिप्पी डिप्पी कौन है, डक है। डक की मम्मी जो कहती है, डिप्पी कम एंड स्विम विथ मी। आओ और मेरे साथ तैरो। आओ और मेरे साथ तैरो। यू आर नॉट अ रैबिट। तुम खरगोश नहीं हो। यू कैन नॉट हॉप। यू कैन नॉट हॉप। तुम फुदक नहीं सकती हो। उधर से रोज़ी की मम्मा कहती है, रोज़ी यू कैन नॉट स्विम। तुम तैर नहीं सकती हो सकते हो। यू आर नॉट अ डक। तुम बत्तख नहीं हो। कम एंड हॉप विथ मी। मेरे साथ आओ और मेरे साथ खुद को, मेरे साथ चलो, मतलब ग्राउंड पे चलो। तुम इसकी मम्मा, दोनों की मम्मा को आवाज़ लगाया तो दोनों की मम्मा आवाज़ लगाते हुए आ गई उनकी हेल्प करने और दोनों को समझाने लगी कि डक डिप्पी तुम रैबिट नहीं हो, खरगोश नहीं हो, इसलिए तुम फुदक नहीं सकती। और रोज़ी की मम्मा कह रही है कि तुम बत्तख नहीं हो, तुम तैर नहीं सकते। तो इस तरह से दोनों की मम्मा ने उनकी हेल्प की। और आपको भी अपने मम्मी पापा से यही सीख लेनी चाहिए कि जो भी मम्मी पापा कहें उनकी बातों को हमें हमेशा मानना चाहिए।